दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स। ये 10वीं की जो फिजिकल एजुकेशन बुक है उसका चैप्टर है। ये एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसका चैप्टर है। तो हम इसको रीड करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एजुकेशन PE aims at the optimum development of an individual through continuous process of learning and participation in guided physical activities. In other words, it aims at optimum physical, mental and social development of individual. ये जो चैप्टर कहता है इसमें ये कहता है सबसे पहले शारीरिक शिक्षा, फिर कहता है अन्य विषयों के संबंध में। ठीक है, फिर ये जो कहता है ये कहता है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निरंतर सीखने की प्रक्रिया और निर्देशित शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से व्यक्ति का इष्टतम विकास करना है। दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य व्यक्ति का इष्टतम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा क्या है? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, फिजिकल एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन which gives instructions in the development and care of the body, ranging from simply calisthenic exercise to a course of study providing training in hygiene, gymnastics, and the performance and management of athletics and games. Central Advisory Board of Physical Education and Recreation defines PE as an education through physical activities for the development of total personality of the child to its fullness and perfection in body, mind and spirit. Physical education is an area through which sport, outdoor activities like trekking, hiking, camping, gymnastics, dance, aquatics are used to train individuals in motor skills and fitness skills. Physical education also assists the school in carrying out responsibility of development, personal and social skill in students. In fact, personal education is an integral part of total education. It makes significant contribution towards the achievement of desirable educational and health outcomes. It also enables children to acquire necessary knowledge and skills to stimulate them to actually participate in physical activities throughout their lifespan. वेबस्टर डिजाइनरी के अनुसार, ठीक है, इसको अब हम समझेंगे। कहते हैं वेबस्टर डिजाइनरी के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक हिस्सा है जो शरीर के विकास और देखभाल में निर्देश देती है, जिसमें सरल कैलिस्थेनिक व्यायाम से लेकर स्वच्छता, जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स और खेलों के प्रदर्शन और प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला अध्ययन पाठ्यक्रम शामिल है। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने शारीरिक शिक्षा को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए
शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा के रूप में परिभाषित किया है, ताकि शरीर, मन और आत्मा में पूर्णता और पूर्णता प्राप्त हो सके। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से खेल, बाहरी गतिविधियां जैसे ट्रेनिंग, हाइकिंग, कैंपिंग, जिम्नास्टिक, नृत्य एक्टिविटीज का उपयोग व्यक्तियों को मोटर कौशल और फिटनेस कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। शारीरिक शिक्षा छात्रों में व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल विकसित करने की जिम्मेदारी निभाने में स्कूलों की सहायता भी करती है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा कुल शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। यह वांछनीय शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह बच्चों को उनके पूरे जीवन काल में शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के में सक्षम बनाता है। ठीक है। अब जो हम कर रहे हैं वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पार्टिसिपेशन इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड योगा प्रोवाइड thrill and enjoyment to everyone. In addition, it helps to entertain and maintain a healthy lifestyle. बहुत ज़रूरी है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसमें आप जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं खेल में, योगा में, और इसको करने से आप हेल्दी रहते हैं। तो जो नेक्स्ट पेज है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। बाय engaging in various physical and yogic activities, one can ensure a healthy lifestyle. स्वस्थ जीवन शैली विभिन्न शारीरिक और यौगिक गतिविधियों में संलग्न होकर व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित कर सकता है। Academic achievement. By participating in various physical and yogic activities, students get stimulated to face challenge and more encouraged to think productively. This tends to improve their concentration of academic achievement. शैक्षिक उपलब्धि। विभिन्न शारीरिक और यौगिक गतिविधियों में भाग लेने से छात्रों को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा मिलती है और वे उत्पादक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर एकाग्रता बढ़ती है। डेवलप्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। Various activities learned during school days, such as gymnastics, running, jumping, throwing, swimming, playing team games, learning the rules and regulations of the games, and being disciplined, help students to develop sports personship. कौशल और अनुभव विकसित करता है। ठीक है, इसमें क्या है, कौशल और अनुभव विकसित करता है। स्कूल के दिनों में सीखी गई विभिन्न गतिविधियां जैसे जिम्नास्टिक, दौड़ना, कूदना, फेंकना, तैरना, टीम गेम खेलना, खेलों के नियम और कानून सीखना तथा अनुशासित रहना विद्यार्थियों में खिलाड़ी भावना विकसित करने में मदद करती है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज। पार्टिसिपेशन इन regular physical activities also help students to understand the need for appreciation of own positive aspects and develop ability to complete and
cooperate with others, self-belief is also reinforced. सकारात्मक आत्म छवि। नियमित शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से छात्रों को अपने सकारात्मक पहलुओं की सराहना करने की आवश्यकता को समझने और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग करने की क्षमता विकसित करने में भी मदद मिलती है। इससे आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। Improve interpersonal relationships when you play with other students and teams, you learn to develop interpersonal relationships with members of your own team as well as with members of other teams. It builds interactive and positive school, social and entertainment environment. पारंपरिक संबंधों में सुधार होता है। जब आप अन्य छात्रों और टीमों के साथ खेलते हैं, तो आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ-साथ अन्य टीमों के सदस्यों के साथ पारंपरिक संबंध विकसित करना सीखते हैं। इससे इंटरैक्टिव और सकारात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप इंटर organ system. By participate in physical and yogic activities, students respond to the increased demands of daily life in a healthy way. The system of the body responds to stimuli and becomes more efficient at coping with the load exerted on it. इसमें कहा गया है आंतरिक अंग प्रणालियों का विकास करना। शारीरिक और यौगिक गतिविधियों में भाग लेने से छात्र दैनिक जीवन की बढ़ती मांगों को स्वस्थ तरीके से पूरा करते हैं। शरीर की प्रणाली उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती है और उस पर पड़ने वाले भार से निपटने में अधिक कुशल हो जाती है। Objective of physical education. Broadly, there are 4 objectives of physical education which are follows. शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। मोटे तौर पर शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है फिजिकल फिटनेस. It refers to the state where an individual is physical fit and has developed great endurance, speed and strength. Physical fitness is essential for leading a happy, healthy, various and fulfilling life. Physical and motor fitness help to learn and develop technical and statistical knowledge of sports and games. शारीरिक फिटनेस यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है और उसने बहुत धीरज, गति और शक्ति विकसित की है। एक खुशहाल, स्वस्थ, ऊर्जावान और पूर्ण जीवन जीने के लिए शारीरिक फिटनेस आवश्यक है। शारीरिक और मोटर फिटनेस खेल और खेलों के तकनीकी और समीकरण ज्ञान को सीखने और विकसित करने में मदद करती है। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे इसका, वो होगा दिस वन, सोशल एफिशिएंसी. It is concerned with one's adaptation to group living. Physical education activities provide ample opportunities to develop such traits and life skills as cooperation, respect for others, loyalty,
sportsmanship, self-confidence, etc. All these qualities help a person to become more social and a responsible citizen. इसमें ये कहते हैं सामाजिक दक्षता। यह समूह में रहने के लिए व्यक्ति के अनुकूलन से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा, गतिविधियां, सहयोग, दूसरों के प्रति सम्मान, निष्ठा, खिलाड़ीपन, आत्मविश्वास आदि जैसे गुणों और जीवन कौशल को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। ये सभी गुण व्यक्ति को अधिक मानसिक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। Sports culture. Its aim at developing an understanding and appreciation of one's own local environment as well as the global environment by participating in various physical activities such as dance, sports, games, and yoga. A person fully understands the history, culture, traditions, etc., and also the aesthetic values associated with these activities. खेल संस्कृति। इसका उद्देश्य अपने स्थानीय पर्यावरण के साथ साथ वैश्विक पर्यावरण की समझ और प्रशंसा विकसित करता है। नृत्य, खेल, खेल और योग जैसी विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से व्यक्ति इतिहास, सांस्कृतिक परंपराओं आदि को पूरी तरह से समझता है और साथ ही इन गतिविधियों से जुड़े सौंदर्य मूल्य को भी समझता है। नेक्स्ट है मेंटल एफिशिएंसी। इन फिजिकल एजुकेशन a child has to participate in a number of physical and yogic activities. These activities not only require involvement of the body but also require use of intellect to carry out the task. Positive, healthy, and active body-mind relationship help to enhance mental efficiency. मानसिक दक्षता। शारीरिक शिक्षा में बच्चे को कई शारीरिक और यौगिक गतिविधियों में भाग लेना होता है। इन गतिविधियों में न केवल शारीरिक की भागीदारी की आवश्यकता होती है बल्कि कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ता है। दक्षता को स्वस्थ और सकारात्मक शरीर, मन संबंध मानसिक सक्रिय बढ़ाने में मदद करता है। Scope of physical education. Physical education has evolved as a multidisciplinary subject, and its scope is not just confined to physical fitness and the rules of games and sports. The meaning of definition of physical education, its aims and objectives and scope and factor affecting physical fitness and wellness, rules and other necessary knowledge about healthy games and sports and yoga are major area of study in physical education. Games, sports as well as culture, heritage, development of leadership qualities and group dynamics through sports and games are also an integral part of this discipline. शारीरिक शिक्षा का दायरा। शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके रूप में विकसित हुए हैं और इसका दायरा सिर्फ शारीरिक फिटनेस और खेलकूद के
नियमों तक सीमित नहीं है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, इसके लक्ष्य और उद्देश्य तथा दायरा शारीरिक फिटनेस और तंदुरुस्ती को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य, खेलकूद और योग के बारे में नियम और अन्य आवश्यक ज्ञान शारीरिक शिक्षा में अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र हैं। खेल-कूद के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत, खेलों के माध्यम से नेतृत्व गुणों और समूह गतिशीलता का विकास भी इस अनुशासन का अभिन्न अंग है। In fact, physical education now includes several areas which belong to other subjects like biology, genetics, physiology, physics, biochemistry, sociology, and anthropology, history, culture, medicine, media study, etc. वास्तव में शारीरिक शिक्षा में जब कई ऐसे क्षेत्र शामिल हो गए हैं जो अन्य विषयों से संबंधित हैं, जैसे जीव विज्ञान, आनुवंशिक, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैव रसायन, सामाजिक शास्त्र, नेत्र विज्ञान, इतिहास, सांस्कृतिक, चिकित्सा, मीडिया अध्ययन आदि। सॉरी Contents from other disciplines like law of motion, types of lever, force, equilibrium, and center of gravity, common postural deviations, therapeutic modalities in rehabilitation, sports, massage, prevention, and first aid for common sports injury are also the content of physical education. Biological foundations such as heredity and environment, growth and development are also included in it. गति के नियम, लीवर के प्रकार, बल, संतुलन और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सामान्य आसान विचलन, पुनर्वास में चिकित्सीय तौर तरीके, खेल मालिश, सामान्य खेल चोटों के लिए रोकथाम और प्राथमिक उपचार जैसे अन्य विषयों की सामग्री भी शारीरिक शिक्षा की सामग्री है। आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास जैसे जैविक आधार भी इसमें शामिल हैं। Content drawn from physiology such as importance of physiology in education with special reference to physical education such as individual difference and personality learning and motivation are related to physical education. मनोविज्ञान से ली गई विषय वस्तु जैसे शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व शारीरिक शिक्षा के विषय संदर्भ में जैसे व्यक्तिगत अंतर और व्यक्तिगत सीखना और प्रेरणा शारीरिक शिक्षा में संबंधित है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पेज को समझते हैं। ये personality means nature and factors affecting performance and transfer of training constitute one of its major components. Similarly, contents related to basic physiology, anatomy, growth and development during adolescence also form part of the content of physical education. Some other contents are organ system, functions of bones, definitions and classification of joints, movement around a joint, general characteristics, properties of muscles, effects to exercise on muscular system, circulatory system, respiratory system, and digestive system, healthy dimensions, environment, importance of health program, hygiene, community health, aspects of social health, services, food, nutrition and balanced diet, communicable and non-communicable disease,
coronavirus, HIV, AIDS and drug abuse। व्यक्तित्व का अर्थ प्रकृति और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक तथा परीक्षण का हस्तांतरण इसके प्रमुख घटकों में से एक है। इसी तरह इसी तरह बुनियादी शारीरिक क्रिया विज्ञान, शरीर रचना, किशोरावस्था के दौरान बुद्धि और विकास से संबंधित विषय भी शारीरिक शिक्षा के विषय वस्तु का हिस्सा बनते हैं। कुछ अन्य विषय वस्तुएं अंग प्रणाली, हड्डियों के कार्य, जोड़ों की परिभाषाएं और वर्गीकरण, जोड़ों के चारों ओर गति, मांसपेशियों की सामान्य विशेषताएं, गुण, व्यायाम का पेशी तंत्र, संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र पर प्रभाव, स्वास्थ्य आयाम, पर्यावरण, स्वास्थ्य का महत्व, स्वास्थ्य समस्याएं, स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के पहलू, भोजन, पोषण और संतुलित आहार, सकारात्मक और गैर सकारात्मक रोग, कोरोना वायरस, HIV, एड्स और नशीली दवाइयों का दुरुपयोग। What is coronavirus? COVID-19 is the infectious disease caused by the recently discovered coronavirus. This new virus and disease were unknown behavior. The outbreak began in Wuhan, China in December 2019. That is why it is called the novel new coronavirus (nCoV). कोरोना वायरस क्या है? कोविड-19 हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में प्रकोप शुरू होने से पहले इस नए वायरस और बीमारी के बारे में पता नहीं था, इसलिए इसे नोवेल नया कोरोना वायरस (nCoV) कहा जाता है। What are the symptoms? The most common symptoms of coronavirus are fever, cough, and difficulty in breathing. Some patients may have aches and pains, nasal congestion, runny nose, sore throat, or diarrhea. These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become affected but don't develop any symptoms and don't feel unwell. Most people, about 80%, recover from the disease without needing special treatment. People with fever, cough, and difficulty in breathing should seek medical attention immediately. लक्षण क्या हैं? कोरोना वायरस के सबसे आम लक्षण बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है। कुछ रोगियों को दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना, गले में खराश या दस्त हो सकते हैं। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और धीरे-धीरे शुरू होते हैं। कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं दिखते और वे अस्वस्थ महसूस नहीं करते। ज़्यादातर लोग, लगभग 80%, बिना किसी विशेष उपचार की आवश्यकता के बीमारी से ठीक हो जाते हैं। बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई वाले लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। How does coronavirus spread? People can catch coronavirus from others who have the virus. The disease can spread from person to person through small droplets from the nose or mouth, which are spread when a person with coronavirus cough or
Assholes. These droplets land on objects and surface around the person. Other people then catch coronavirus by first catching these objects or surface, then touching their eye, nose, or mouth. People can also catch coronavirus if they breathe in from a person with coronavirus who cough out or exhales droplets. This is why it is important to stay more than 1 meter away from a person who is sick. कोरोना वायरस कैसे फैलता है? लोग लोग कोरोना वायरस से संक्रमित दूसरे लोगों से संक्रमित हो सकते हैं। यह बीमारी नाक या मुंह से निकलने वाले छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या सांस छोड़ने पर फैलती है। ये बूंदें व्यक्ति के आसपास की वस्तुओं और सतहों पर गिरती हैं। फिर दूसरे लोग पहले इन वस्तुओं या सतहों को छूकर और फिर अपनी आंखें, नाक और मुंह को छूकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। लोग कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के खांसने या सांस छोड़ने पर भी सांस ले सकते हैं। इसलिए बीमारी व्यक्ति से 1 मीटर से ज़्यादा दूर रहना जरूरी है। How to prevent coronavirus? Wash your hands with soap water regular. If soap and water is not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol. Wash hands before touching eye, nose and mouth. Throw used tissue into closed bins immediately after use. Cover your nose and mouth with handkerchief tissue while snatching and coughing. Avoid mass gathering and covered places. कोरोना वायरस से कैसे बचाव करें? अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन पानी से धोएं। यदि साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो कम से कम 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथ धोएं। उपयोग के बाद इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत बंद डिब्बे में फेंक दें। छींकते और खांसते समय अपने नाक और मुंह को रुमाल टिश्यू से ढकें। सामूहिक समारोह और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पेज नंबर 5 पर। Contents related to yoga also form a part of this area. Common yogic practices are yama and niyama, asana, pranayama, pratyahara, bandha mudra, satkurma, kriya, meditation. It includes ahara, food, vihara, relaxation, achara, conduct, vichara, thinking, ayurveda, behavior. Theory of training are also included in this subject area. These are principal characteristics of sports training. Methods of sports training: training load, warming up, cooling down, aerobic and anaerobic activities, calisthenics and rhythmic exercises. Specific training program for development of various motor qualities, techniques, tactics, and talent. In identification, it is also important to understand the difference between play, games, and sports. योग से संबंधित विषय वस्तु भी इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। सामान्य यौगिक अभ्यास, यम और नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बंध मुद्रा,
शिष्टक्रम क्रिया ध्यान है। इसमें आहार, भोजन, विहार, आराम, आचार, आचरण, विचार, सोच, व्यवहार, व्यवहार शामिल है। परीक्षण के सिद्धांत भी इस विषय क्षेत्र में शामिल हैं। ये खेल परीक्षण के सिद्धांत और विशेषताएं हैं। खेल परीक्षण के तरीके: परीक्षण भार, वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन, एरोबिक और एनारोबिक गतिविधियां, कैलिस्थेनिक्स और लयबद्ध व्यायाम, विभिन्न मोटर गुणों के विकास के लिए विशिष्ट परीक्षण कार्यक्रम, तकनीक, रणनीति और प्रतिभा पहचान। खेल खेल और खेल के बीच अंतर को समझना भी महत्वपूर्ण है। Play, games and sports. Though these terms are used interchangeably, these are actually different. खेल खेल और खेल। यद्यपि इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है तो किंतु वास्तव में ये भिन्न हैं। खेल प्ले प्ले is spontaneous. It is usually a creative activity but has its own limitations and space. One plays voluntarily for fun and pleasure. Play, however, is a broad area which includes both games and sports. The distinctive features of play are that they are free, separate, uncertain, governed by self-rules and creative. खेल खेल सफ्ताह है सफूर्ते होता है। यह आमतौर पर एक रचनात्मक गतिविधि है लेकिन इसकी अपनी समस्याएं और स्थान हैं। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मौज मस्ती और आनंद के लिए खेलता है। हालांकि खेल एक व्यापक क्षेत्र जिसमें खेल और खेल दोनों शामिल हैं। खेल की विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र, अलग, अनिश्चित, स्वयं नियमों द्वारा शासित और रचनात्मक होते हैं। Games. Generally, the word games and sports are used together. A game is an activity involving more players defined by a goal that the player tries to reach, and some set rules to play by masses. Games are played primarily for entertainment or enjoyment. The difference of purpose differentiates sports for games combined with the notion of individual or team skill. Games are also played on the basis of a set of rules. A game is defined as goal that the player try to achieve. A person who participates in a game is known as a player. खेल आमतौर पर खेल और खेल शब्द एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। खेल एक गतिविधि है जिसमें अधिक खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिसे खिलाड़ी द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किए जाने वाले लक्ष्य और खेलने के लिए कुछ निर्धारित नियमों द्वारा परिभाषित किया जाता है। आम लोगों द्वारा खेल और मुख्य रूप से मनोरंजन या आनंद के लिए खेले जाते हैं। उद्देश्य का अंतर खेल को खेल से अलग करता है। व्यक्तिगत या टीम कौशल की धारणा के साथ संयुक्त खेल भी नियमों के एक सेट के आधार पर खेले जाते हैं। खेल को एक लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे खिलाड़ी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जो किसी खेल में भाग लेता है उसे खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। स्पोर्ट्स A sport is a physical activity carried out under an agreed set of rules for competition or self-enjoyment. Of a combination of these, sports are the kind of activities in which similar kind of body movement is repeated over a long time. For example, swimming and running and almost the track and field event come under sports.
Sports involves an activities where the mental capabilities of the sports person are judged in sports. It is the sport person or the individual who determines the outcomes. A person who participates in a sport is called an athlete or a sport person. खेल खेल एक शारीरिक गतिविधि है जिसे प्रतियोगिता या आत्म आनंद या इन सबके संयोजन के लिए नियमों के एक सहमत सेट के तहत किया जाता है। खेल ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें एक ही तरह की शारीरिक हरकतें लंबे समय तक दोहराई जाती हैं। उदाहरण के लिए तैराकी और दौड़ और लगभग सभी ट्रैक और फील्ड इवेंट खेल के अंतर्गत आते हैं। खेल में एक गतिविधि या गतिविधियां शामिल होती हैं जहां खिलाड़ी की मानसिक क्षमताओं का आकलन किया जाता है। किसी खेल में खिलाड़ी या व्यक्ति ही परिणाम निर्धारित करता है। किसी खेल में भाग लेने वाले व्यक्ति को एथलीट या खिलाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे 6th relationship of healthy and physical education with other disciplines of knowledge। ठीक है। Healthy and physical education classes provide space for exploring new ideas related to personal and community health. These ideas might then be used by students in various other fields of learning, such as art, science, civics, and citizenship, communication, design, creativity, and technology. Citizenship, communication and design, creativity and technology, and language, English, Hindi, and other religion language, humanities, for example, history, geography, economics, etc. Information and communication technology and physiology। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्षाएं व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित नए विचारों की खोज के लिए जगह प्रदान करती हैं। इन विचारों का उपयोग छात्रों द्वारा सीखने के लिए विभिन्न अन्य क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कला, विज्ञान, नागरिक शास्त्र और नागरिकता, संचार, डिजाइन, रचनात्मक और प्रौद्योगिकी और भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी या अन्य क्षेत्र भाषाएं, मानविक जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और मनोवैज्ञानिक। आर्ट, healthy and physical education teachers can incorporate activities related to performing arts, drawing, painting, dancing, drama, media, music, and visual communication into their programs. These involves both fine motor skills and whole body movement, including rhythmic movements. As body movements are part of both arts, participate and health and physical education. These promote healthy knowledge, understanding of the body, and lead to physical fitness and enhancing of creative skills at the same time। कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा शिक्षक अपने कार्यक्रमों में प्रदर्शन कला, ड्राइंग, पेंटिंग, नृत्य, नाटक, मीडिया, संगीत और अन्य दृश्य संचार से संबंधित व्यक्ति गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं। इनमें लयबद्ध गति सहित सूक्ष्म मोटर कौशल और पूरे शरीर की गति दोनों शामिल हैं। चूंकि शरीर की हरकतें कला अभ्यास और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा दोनों का हिस्सा है, इसलिए ये स्वास्थ्य ज्ञान शरीर की समझ को बढ़ावा देते हैं और साथ ही शारीरिक फिटनेस और रचनात्मक कौशल को भी बढ़ाते हैं। साइंस, the human body is a common concern of both science and health and physical education.
In science, students study the human body from the circular level to the system level with a focus on anatomy and physiology. In health and physical education, learning is focused on the requirement for a good health and the promotion of a healthy body. Students gain an understanding of the role of physical and yogic activities in ensure good health and can link the function of the musculoskeletal, digestive, endocrine, and nervous system. Study in science for the promotion of the physical, school, mental, and emotional health and of individuals within a society. Students consider it their personal responsibilities to discuss and adopt health issues, both in relative to their own safety and well-being, as well as to the safety and well-being of others. It also contributes in the designing of training for movements of organs to achieve optimal optimal performance in the area of play, sports, and games. विज्ञान मानव शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा दोनों को एक साझा सरोकार है। विज्ञान में छात्र शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्कुलर स्तर से लेकर सिस्टम स्तर तक मानव शरीर का अध्ययन करते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ शरीर को बढ़ावा देने की आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है। छात्र अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में शारीरिक और यौगिक गतिविधियों की भूमिका के बारे में समझ हासिल करते हैं और समाज के एक भीतर व्यक्तित्व के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान में अध्ययन किए गए तंत्र के कामकाज को जोड़ दे सकते हैं। छात्र अपनी सुरक्षा और भलाई के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा और भलाई के संबंध में स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करना और अन्य अपनाना अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हैं। यह खेल के क्षेत्र में इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अंगों की गतिविधियों के लिए परीक्षण के डिज़ाइन में भी योगदान देता है। Social science promote the idea that citizen requires knowledge and understanding of civics, institutions, and the skill and willingness to actually participate in functioning of the society. Similarly, in health and physical education. सामाजिक विज्ञान इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि नागरिकों को नागरिक संस्थाओं के ज्ञान और समझ तथा समाज के कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कौशल और इच्छा की आवश्यकता होती है। इसी तरह स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में भी। चलिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया है ये पढ़ लेते हैं। Students are encouraged to become active and responsible member of their community. Key concepts within health and physical education classes, including understanding of the importance of personal identity within a community, what makes a community, and how to engage with different member and agencies within a community. Participation in physical activity and sports also reflect values, rules, rights, and responsibilities indicative of a democratic society. छात्रों को अपने समुदाय के सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में प्रमुख अवधारणाओं में समुदाय के भीतर व्यक्तिगत पहचान के महत्व को समझना, समुदाय को क्या बनाता है और समुदाय के भीतर विभिन्न सदस्यों और एजेंसियों के साथ साथ कैसे जुड़ना है, यह समझना शामिल है।
शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भागीदारी भी लोकतांत्रिक सामाजिक के मूल्यों के नियमों को अधिकारों और जिम्मेदारियों को दर्शाती है। Communication. Communication involves developing knowledge, skills, and behaviors that empower students to respond to make meaning of and deco- deconstruct a range of communication forms. Effective communication is a key skill in health and physical education. It is essential that students develop the ability to listen, view, and respond with respect to the content and context in which communication happens. Learning in the health and physical education domain involves developing familiarity with forms, language, and convention used in different forms of public, personal, and interpersonal communication. संचार संचार में ज्ञान, कौशल और व्यवहार विकसित करना शामिल है, जो छात्रों को संचार के विभिन्न रूपों पर प्रतिक्रिया करने, उनका अर्थ समझने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में प्रभावी संचार एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह आवश्यक है कि छात्र संचार की सामग्री और संदर्भ के संदर्भ में सुनने, देखने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता विकसित करने, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में सीखने में सार्वजनिक, व्यक्तिगत और पारंपरिक संचार के विभिन्न रूपों में उपयोग किए जाने वाले रूपों, भाषा और परंपराओं से परिचित होना शामिल है। डिज़ाइन, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। Design, creativity and technology help in development sports goods, sportswear, sports software, program, etc. These are associated with knowledge and promotion in this area. Students learn about the characteristics and properties of how all these recepts differ from each other. These investigations assist students to make decisions about the appropriate solution. Students are analysis and evaluate factors such as social, cultural, and economic factors and that influence designs, creativity, and technology. डिजाइन संरचनात्मक और प्रौद्योगिकी। डिजाइन संरचनात्मक और प्रौद्योगिकी खेल के सम्मान, खेल के कपड़े, खेल सॉफ्टवेयर, कार्यक्रम आदि विकसित करने में मदद करते हैं। ये ज्ञान और प्रचार से जुड़े हैं। इस क्षेत्र में छात्र इन सभी पहलुओं की विशेषताओं और गुणों के बारे में सीखते हैं कि ये सभी पहलू एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। ये जांच छात्रों को उचित समाधान के बारे में निर्णय लेने में सहायता करती है। छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों और जैसे कारकों का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, जो डिज़ाइन, रचनात्मक और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करते हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप critical approach to the ideas and through quality to read, view, write, compare, research, and talk about test, health, and physical education. Teachers can use example related to health and well-being to encourage students to reflect on their lifestyle and analyze ways by which the media influence their attitude towards health. For example, health and physical education emphasis on the importance of physical fitness, self-esteem, and body image in the maintenance of good health. भाषाएं भाषाएं छात्रों को पाठों को पढ़ने, देखने, लिखने, तुलना करने, शोध करने और उनके बारे में बात करने के लिए एकत्रित विचारों और विचारों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के शैक्षिक छात्रों को उनकी जीवन शैली पर विचार करने और उन
तरीकों का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के संबंधित उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं जिनमें मीडिया उनके स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य के रखरखाव में शारीरिक फिटनेस, आत्मसम्मान और शारीरिक शरीर के छवि के महत्व पर जोर देती है। Economics. Economics is the study of how society allocates scarce resources to satisfy the wants and needs of its members within the health and physical education. Content consumer health assists students to become more informed consumers of health products and services. अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि समाज अपने सदस्यों की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे करता है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में उपभोक्ता स्वास्थ्य छात्रों को स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले उपभोक्ताओं बनने में सहायक करती है। नेक्स्ट, the host of disease emerging from unhealthy lifestyle is also studied to determine the burden of disease on families and community. अस- अस्वस्थकर जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की लागत का भी अध्ययन किया जाता है ताकि परिवारों और समुदायों पर बीमारियों का बोझ निर्धारित किया जा सके। Geography. Student develop skills in reading and interpreting map of different kind and at different scales. The same knowledge and skills are reinforced in physical education and during ornamentation on outdoor educational activities. Trekking, mountaineering, etc. The investigation of local and globe healthy issue involves collecting information from maps, satellite image, satellitical data and information and communication technology based resource. These help students to understand themselves and their world, to apply their understanding in their present lives as well as make evidence based discussions that lead to the kind of the future they desire. भूगोल छात्र विभिन्न प्रकार के और विभिन्न पैमानों पर मानचित्रों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने में कौशल विकसित करते हैं। बाहरी शिक्षा गतिविधियों, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण आदि पर उन्मुखीकरण के दौरान शारीरिक शिक्षा में सम्मान, ज्ञान और कौशल को मजबूत किया जाता है। स्थानीय और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों की जांच में मानचित्रों, उपग्रह छवियों, सांख्यिकीय डाटा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित संस्थानों से जानकारी एकत्रित करना शामिल है। ये छात्रों को खुद को और अपनी दुनिया को समझने में मदद करती है। अपने समझ को अपने वर्तमान में लागू करने के लिए जीवन के साथ साथ साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए, जिससे वह आगे बढ़ जिस तरह का भविष्य वे चाहते हैं। हिस्ट्री. The study of history reflected multiply influence and connection to an area of other countries, cultures, and times. The concepts of time, chronology, and change are common to both history and healthy the physical education, while history focused on identity from a culture or national perspective. Health and physical educations focus on the range of factors that shapes personal identity, like skill correction, analysis program, use of cameras and videos in game, use of wind gauge, ISO, kinetic machines, constructions and marking of playfield. इतिहास. इतिहास का अध्ययन
अन्य देशों, संस्कृति और समय की एक श्रृंखला के साथ कई प्रभावों और संबंधों को दर्शाता है। समय, कलाकार और परिवर्तन की अवधारणाएं इतिहास और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा दोनों के लिए समान है, जबकि ऐतिहासिक संस्कृति या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पहचान पर अध्ययन केंद्रित करता है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा व्यक्तिगत पहचान को आकर देने वाले कारकों की श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कौशल सुधार विश्लेषण कार्यक्रम, खेल में कैमरे और वीडियो का उपयोग, पवन गेज, आइसो काइनेटिक मशीनों का उपयोग, खेल मैदान का निर्माण का आंकन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT can be used to access to provide, manage and present information and events. So it construct a new understanding and communicate with others. It is an intelligence part of the difference training, measurement and evolutions and informants course, coaching and officiating is very helpful in conditions management. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग सूचना और घटनाओं तक पहुंचने, उन्हें संसाधित करने, प्रबंधित करने और प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। यह नए समझ का निर्माण करता है और दूसरों के साथ संवाद करता है। यह विभिन्न परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का एक विभिन्न अंग है और निश्चित रूप से कोचिंग और संचालन में बहुत अधिक सहायता करता है। मैथमेटिक्स in health and physical education, mathematics provides tools and procedure which can be used to model situations and solve problems in area such as scoring different sporting events involving time, distance, weight, and number as variables, calculating percentage improvement in result from data collected through fitness testing or performance in physical activities. अंकशास्त्र स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में गणित ऐसे उपकरण और प्रक्रियाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग परिस्थितियों को मॉडल बनाने और समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि समय, दूरी, वजन और संख्या को चर के रूप में शामिल करते हुए विभिन्न खेल आयोजित को स्कोर करना, फिटनेस परीक्षण या शारीरिक गतिविधियों में प्रदर्शन के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों में से परिणामों से प्रतिशत सुधार की गणना करना। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है 9। नेक्स्ट पेज हम पढ़ रहे हैं 9th पे। लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। देयर आर a number of martial arts developed by different societies. The test of these martial art is discussed in the local language. For folk dance, the accompanying songs are in region's language and music has its own characteristics, tone and rhythm. The concepts of movement, dance, physical activities and sports vary culturally. These are associated with their own specific language, vocabularies and discourses. Different societies have different attitudes, values and beliefs about physical activities which are experts in their religion language. अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा विभिन्न समाजों द्वारा विकसित की कई मार्शल आर्ट हैं। इन मार्शल आर्ट्स के पाठ स्थानीय भाषाओं में चर्चा किए जाते हैं। लोक नृत्यों के साथ साथ
गाने भी क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं और संगीत की अपनी विशिष्ट स्वर और लय होती है। The concepts of movement, dance, physical activities, sports, very culturally, these are associated with their own specific language, vocabulary, and discourse. Different societies have different attitudes, values, and beliefs about the physical activities which are explored in their regional language. आंदोलन नृत्य शारीरिक गतिविधि और खेल की अवधारणाएं सांस्कृतिक रूप से भिन्न होती हैं। ये अपनी विशिष्ट भाषाओं, शब्दावली और प्रवचनों से जुड़ी होती हैं। विभिन्न समाजों में शारीरिक गतिविधियों के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताएं होती हैं, जिन्हें उनके क्षेत्रीय भाषाओं में व्यक्त किया जाता है। Myths and misconceptions about physical education. Myths are surrounded in regards relationship of physical education with academic success. One of these most of discussed myths in the society is that participation in sports or games reduce academic performance of individual. शारीरिक शिक्षा के बारे में उन्हें मिथक और गलत धारणाएं। शारीरिक शिक्षा और शैक्षणिक सफलता के बीच संबंध के बारे में कई मिथ हैं। समाज में सबसे चर्चित मिथकों में एक यह है कि खेलों कूद में भाग लेने से व्यक्ति का शैक्षणिक प्रदर्शन कम हो जाता है। मिथ participating in sports skills that time of study, contrary to the widely time for serious school study. Research evidence has shown that students tend to do better in school when they participate in physical activities. There is a positive correlation between performance in sports and the level of academic achievement. Physical education, including sports, is an integral part of the social and cultural infrastructure of a nation. It really can make a difference in the broader educational process and in the changing and enhance the quality of life. Various physical exercise stimulated circulation helps prevent skin irritation and increases fluid intake. These exercises also promote self-worth and mental health and sport and individual for the healthy and injury. Sports also enhance physical performance and including positive physiological adaptation. When children exercise, their fitness needs are meet and build up energy to learn and achieve. Given the growing number of children with upside watching TV, continuously being involved in computer games and other unwanted activities, frequency of the children getting involved in physical achievement and academic performance has taken a back seat. Physical exercise enhances the function in joints, increase the sense of physical well-being, that promotes a sense of feeling good. It also increases physical working capacity by increasing cardiorespiratory fitness and increasing strength and endurance and decreases risk of serious disease that could lead to early disability and death. मिथिक कहता है इसमें खेल में भाग लेने से पढ़ाई का समय नष्ट हो जाता है। व्यापक रूप से प्रचलित धारणा के विपरीत कि खेल और अन्य गतिविधि गंभीर स्कूलों अध्ययन के समय को कम करती है। शोध प्रमाणों में पता चलता है कि छात्र शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने पर स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। खेल में प्रदर्शन और शैक्षणिक उपलब्धि के स्तर के बीच एक सकारात्मक संबंध है। खेल सहित शारीरिक शिक्षा किसी राष्ट्र के सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है। यह वास्तव में व्यापक शैक्षणिक प्रक्रिया में और जीवन की गुणवत्ता को बदलने और बढ़ाने में अंतर ला सकता है। जोरदार शारीरिक व्यायाम और रक्त संचार को उत्तेजित करता है, त्वचा के फटने को रोकने में मदद करता है और तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाता है। ये व्यायाम आत्मसम्मान और
मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं और किसी व्यक्ति को चोट को ठीक करने में सहयोग करते हैं। खेल शारीरिक रुचि को भी बढ़ाता है और सकारात्मक शारीरिक अनुकूलन को प्रेरित करता है। जब बच्चे व्यायाम करते हैं तो उनकी फिटनेस की ज़रूरत पूरी होती है और सीखने और हासिल करने के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। मोटापे से ग्रस्त बच्चों को बढ़ती संख्या, टीवी देखना, लगातार कंप्यूटर गेम और अन्य स्वैच्छिक गतिविधियों में शामिल होना, शारीरिक उपलब्धि और शैक्षिक प्रदर्शन में शामिल होने वाले बच्चों को प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया जाता है। शारीरिक व्यायाम जोड़ों में कार्य को बढ़ावा देता है, शारीरिक तंदुरुस्ती की भावना को बढ़ाता है और अच्छा महसूस करने की भावना को बढ़ाता है। यह कार्डियो फिटनेस और ताकत और सहनशीलता को बढ़ावा देता है, शारीरिक कार्य क्षमता को भी बढ़ावा देता है और गंभीर बीमारी के जोखिम को कम करता है, जो समय से पहले विकलांगता और मृत्यु को कारण बना सकती है। ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। आपका समझने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।